गैस पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इनहेरिटेंस क्या चीज़ होती है। हमने इनहेरिटेंस को थोड़ा नज़दीकी से देखा था। हम लोगों ने इनहेरिटेंस के प्रकार देखे थे कि किस किस प्रकार की इनहेरिटेंस होती है। गैस अगर C++ का कोर्स अभी तक किसी ने एक्सेस नहीं किया है तो काइंडली इसको एक्सेस कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियोज़ नहीं देखे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि इनहेरिटेंस रिलेटिवली जो जो हम अभी तक करते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दिक्कत होने वाली है या मैं आपको कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं समझा नहीं पाऊँगा, आप समझ नहीं पाएंगे। मैं आप लोगों को जस्ट एक हेड्सअप देना चाहता हूँ। और आप लोगों को जैसे होता है ना, जब आप रोड पे जाते हो, अगर आप लोग ड्राइव करते हो तो लिखा होता है कि भाई स्पीड ब्रेकर है आगे, थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाओ, फिर आप उसको देखकर ध्यान से चलाने लगते हो। या फिर लिखा होता है कि भाई बच्चों का स्कूल है तो गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाएं, और आप जो है ध्यान से गाड़ी चलाने लग जाते हैं फिर। तो उसी तरह से यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो मैं बताने वाला हूँ थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान आप लोगों का लग जाए। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, एक नई फाइल बनाऊँगा 37 यहाँ पर मैं बनाऊँगा। और यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट कोड जो है अपना ले आऊँगा। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि इनहेरिटेंस क्या होती है, कि एक आपकी क्लास है ऑलरेडी और आप उससे एक दूसरी क्लास बना लेते हैं, इतना बोला था बस हमने। इससे ज़्यादा हम लोगों ने कुछ प्राइवेट पब्लिक किस तरह इनहेरिट किया जाएगा, कोड वाइज हमने कोई कोड स्पेसिफिक बातें नहीं करी थी, ठीक है। वो हम अभी करेंगे इस वीडियो में। तो अगर मैं बात करूं इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल की, तो एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इनहेरिटेंस का क्या होगा कि एक क्लास है वो दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा है तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, बोला था कि एक एम्प्लॉई नाम की क्लास है। तो मेरी एक एम्प्लॉई नाम की क्लास थी और मैं क्या कर रहा हूँ, ये एम्प्लॉई नामक क्लास मैंने यहाँ पर एक्चुअली कुछ क्लासेस ऑलरेडी शायद बना रखी हैं एम्प्लॉई नाम से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं बनाई है। एनीवेज हम लोग फिर से बना लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि मैंने यहाँ पर बना लिया है एम्प्लॉई, और मैं कहूँगा कि यार उसके पास एक नेम है, इंट आईडी है उसके पास, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं कह दूँगा कि आईडी के साथ साथ मान लो उसकी फ्लोट में सैलरी है, लेट अस से, ठीक है। और उसके बाद कंस्ट्रक्टर हम बना देंगे कि भाई उसकी आईडी को कर दो समथिंग और सैलरी को कुछ कर दो। चलो वो सब चीज़ें जो है हम बाद में देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बार हमने एम्प्लॉय क्लास बना दी, तो इससे हम एक क्लास डिराइव कैसे करें, ये एक सवाल है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पता हो सिंटेक्स क्या होता है हमारा कंस्ट्रक्टर का, पब्लिक लिखते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे फंक्शंस कंस्ट्रक्टर ये सब जो है हम लगा देते हैं। और उसके बाद सारे मेथड्स को क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हो, अंदर भी डिफाइन कर सकते हो, ये हमने बात करी थी। लेकिन आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि किस तरह से हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं अगर किसी क्लास को, तो उसका सिंटेक्स होता है। तो देखो, अगर हम इनहेरिट कर रहे हैं क्लास को, यानी कि डिराइव कर रहे हैं एक क्लास को, तो ये मेरी बेस क्लास है। अगर आप लोगों को मालूम ना हो तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था बेस क्लास क्या होती है, डिराइव क्लास क्या होती है। बेस क्लास क्या होती है, बेस क्लास मतलब जिससे नई क्लास को जन्म दिया जा रहा है वो बेस क्लास होती है। और डिराइव क्लास क्या होती है, जो कि नई क्लास होती है और जो जन्म लेती है। तो उसको मैं नीचे डिराइव क्लास लिख देता हूँ। अभी तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डिराइव क्लास, अब मैं डिराइव क्लास बनाऊंगा, यहाँ पर मैंने बनाई नहीं है अभी। तो मैं डिराइव क्लास का जो सिंटेक्स है सबसे पहले वो बताऊंगा कि डिराइव क्लास बनाने का, यानी कि एक क्लास को इनहेरिट करने का सिंटेक्स क्या है। तो वो है क्लास, आप डिराइव क्लास का नाम लिखें और उसके बाद आप एक कोलन लगाएं और विजिबिलिटी मोड लिखें। अब ये चीज़ मैं अभी बताता हूँ आपको। आप लोग कहोगे यार ये क्या लिखे जा रहे हो, विजिबिलिटी मोड और उसके बाद बेस क्लास नेम। और ये करने के बाद हमारा क्या हो जाता है, मैंने बेस क्लास नेम लिख दिया। और इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, मैं प्रीफर करता हूँ इनको इस तरह से डालने में, क्योंकि इसका मतलब ये होता है इन जनरल प्रोग्रामिंग में, इसका मतलब ये होता है कि इसको किसी चीज़ से रिप्लेस किया जाएगा। कभी डबल करली ब्रेसेस यूज़ किए जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि इसको किसी चीज़ से रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्लास हमारी बनेगी यहाँ पर, और उसके बाद हम मेंबर्स मेथड्स एक्सेट्रा लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्लास के, जो कि हमारे नई क्लास के होंगे। तो ये काम जो है हम कर सकते हैं। और मैं एक काम करूँगा, इसको एक मल्टी लाइन कमेंट में डाल दूँगा, क्योंकि ये मेरे कोड का हिस्सा नहीं है, ये मेरा जस्ट मैं आप लोगों को एक सिंटेक्स की जो टेम्पलेट है वो देना चाहता था। अब हम क्रिएट करेंगे अपनी ड्राइव क्लास, क्रिएटिंग अ प्रोग्रामर क्लास ड्राइव फ्रॉम
एम्प्लॉई बेस क्लास, यानी कि एम्प्लॉई बेस क्लास से अब डिराइव की जाएगी, जन्म दिया जाएगा एक नई डिराइव क्लास को। ये बेस क्लास है। थोड़ा सा आप लोग सोच रहे हो यार ये क्या करने जा रहे हो, इसको ज़रा थोड़ा अच्छा तो बना दो। तो ठीक है यार, अगर आप लोग कह रहे हो तो इसको अच्छा बना देता हूँ। एम्प्लॉई नाम से ये लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ ID इज़ इक्वल टू 1 और उसी के साथ साथ सैलरी इज़ इक्वल टू 34 लिख देता हूँ। फिर एक काम करूँगा, यहाँ पर INP ID कर दूंगा और इसको ID इज इक्वल टू INP ID कर दूंगा। सैलरी बाय डिफ़ॉल्ट 34 रुपये सबकी है भाई, पहले ही बता रहा हूँ। और यहाँ पर इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स भी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एम्प्लॉई हैरी रोहन और यहाँ पर लिख दो हैरी डॉट, और यहाँ पर मैंने क्या गड़बड़ करी, कह रहा है कि कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। ओके, तो मुझे कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, कंस्ट्रक्टर में मैंने दिया हुआ है ID1, इस रोहन को देता हूँ ID2। ठीक है, तो हैरी और रोहन बनाए और यहाँ पर मैं सी आउट कर सकता हूँ हैरी डॉट सैलरी और उसी के साथ साथ रोहन डॉट सैलरी। ठीक है, लेकिन सैलरी तो एक प्राइवेट है तो उसको तो मैं देख नहीं सकता, तो मैं सी आउट नहीं कर सकता। एक बार के लिए इसको पब्लिक बना देता हूँ सैलरी को। ठीक है, जस्ट बिकॉज ये एग्जाम्पल है और आप लोग फिर देख पाओगे। यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम जब तक रन नहीं करता ना मज़ा नहीं आता फिर कोडिंग करने में। तो एक बार मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बना के 34 दोनों की प्रिंट करा दी है। इनफैक्ट बढ़िया होता अगर मैं यहाँ पर एक हैंडल लगा के इसको रन करता, क्योंकि फिर 34 आपको वर्टिकली दिखेंगे, अलग अलग दिखेंगे, वरना ये ना लगे कि 3434 रुपये एक इंसान की सैलरी है और दूसरे की है ही नहीं। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। और यहाँ पर अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बताया कि हमने क्लास बनाई है जिसका नाम एम्प्लॉई है। हमने डिराइव करने का सिंटेक्स देखा कि एक क्लास को जब किसी बेस क्लास से डिराइव करते हैं तो उसका क्या सिंटेक्स होता है, और उसके बाद हम अब बनाएंगे एक नई क्लास प्रोग्रामर। तो आप देखते जाओ, मैंने यहाँ पर आप लोगों को सिंटेक्स बता दिया, डिराइव क्लास नेम, विजिबिलिटी मोड, बेस क्लास नेम। अब आप लोग को इस सिंटेक्स में ये समझ में आ रहा होगा डिराइव क्लास नेम क्या है। अब कह रहे हो डिराइव क्लास नेम वही, जैसे कि यहाँ पर प्रोग्रामर होगा, आपको ठीक है जी आपने बोला प्रोग्रामर, अब बताओ कोलन लगाया, जैसे कि आपने बोला था यहाँ पर विजिबिलिटी मोड। एक मिनट रुको, विजिबिलिटी मोड किस चीज़ का, विजिबिलिटी मोड किस चीज़ का, पब्लिक प्राइवेट किस चीज़ का, लेकिन तो चलो उसको 1 मिनट के लिए अभी स्किप करते हैं। ठीक है, और आगे जो दूसरी वाली बात है वो लिख देते हैं बेस क्लास। बेस क्लास में कहाँ से डिराइव कर रहा हूँ इसको, मैं डिराइव कर रहा हूँ इसको एम्प्लॉई से। ठीक है, मैं एम्प्लॉई से डिराइव कर रहा हूँ प्रोग्रामर को, तो मैंने लिखा क्लास प्रोग्रामर और उसके बाद कोलन लगा के मैंने एम्प्लॉई लिख दिया। अब ये काम जैसे ही मैंने किया, मैं इसके अंदर अब अपनी प्रोग्रामर क्लास को डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैं प्रोग्रामर की क्लास में एक नई चीज़ ऐड कर सकता हूँ। मैं लैंग्वेज कोड एक ऐड कर सकता हूँ, इंट लैंग्वेज कोड, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट 9 कर देता हूँ। ठीक है, मान लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनका कोड 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4, 0 से पाइथन, 1 से C, 2 फॉर C++, ऐसे करके मान लो हमारे पास 9 लैंग्वेजेस है, 10 लैंग्वेजेस है 0 से स्टार्ट होके, और हमारे पास कोड्स हैं उनके, जस्ट एज्यूम। और इसको पब्लिक में मैं डाल दूंगा, सेव करूंगा इसको मैं। तो आप लोग देखो प्रोग्रामर एक नई क्लास मैंने बना दी है। अब आप लोग कहोगे कि यार ये आपने विजिबिलिटी मोड यहाँ पर दिया नहीं, ये क्या है, ये विजिबिलिटी मोड क्या है। तो ये विजिबिलिटी मोड मैं बताता हूँ क्या है। ये या तो पब्लिक हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है। तो ये विजिबिलिटी मोड है इनहेरिटेंस का, कि आप अपनी क्लास को किस तरह से इनहेरिट कर रहे हैं। आप पब्लिकली भी इनहेरिट कर सकते हो, आप प्राइवेटली भी इनहेरिट कर सकते हो। अगर आप पब्लिकली इनहेरिट करते हो तो आपके बेस क्लास के पब्लिक मेंबर्स आपकी जो डिराइव्ड क्लास है उसके पब्लिक मेंबर्स बन जाएंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेटली इनहेरिट करते हो तो आपके बेस क्लास के पब्लिक मेंबर्स आपकी डिराइव्ड क्लास के प्राइवेट मेंबर्स बन जाएंगे। और ये है हमारा विजिबिलिटी मोड, दैट्स अबाउट इट। लेकिन आप लोग कहोगे यार ये थोड़ा सा समझ नहीं आया, एक बार और बताओ। तो मैं एक बार और बताऊंगा आपको, लेकिन एक बार ये देख लेते हैं कि अगर विजिबिलिटी मोड हमने नहीं डाला तो बाय डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी मोड क्या है। डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी मोड हमारा प्राइवेट होता है। मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि मुझे लिखने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर नोट्स करके लिखता हूँ, नंबर 1 डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी मोड इज़ प्राइवेट। यानी कि अगर आपने कोई विजिबिलिटी मोड स्पेसिफाई नहीं किया, जैसे कि मैंने यहाँ पर नहीं किया, तो डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी मोड प्राइवेट है। यहाँ सेमीकोलन लगा लेना, क्लास का सिंटेक्स गलत हो जाएगा वरना।
तो डिफ़ॉल्ट मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा विजिबिलिटी मोड। प्राइवेट विजिबिलिटी मोड का मतलब क्या है, प्राइवेट विजिबिलिटी मोड का मतलब हम देख लेते हैं ज़रा क्या है। तो मैं इनफैक्ट इसको नोट्स में नहीं, विजिबिलिटी मोड यहाँ पर लिख देता हूँ, या फिर ऐसे ही लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे। मैंने लिखा डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी मोड इज़ प्राइवेट। प्राइवेट विजिबिलिटी मोड में क्या होता है, ध्यान से देखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट विजिबिलिटी मोड में क्या होता है, पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम्स प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द डिराइव्ड क्लास। और आपका अगर मैं बात करूं पब्लिक विजिबिलिटी मोड में क्या होता है, तो मैं पब्लिक को पहले लिखता हूं, प्राइवेट को बाद में लिखता हूं, कुछ भी आप लिख सकते हो पहले और बाद में, कोई वो नहीं है। पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम्स पब्लिक मेंबर्स ऑफ डिराइव्ड क्लास। ध्यान से देखना इस चीज़ को, पब्लिक का पब्लिक रहता है, पब्लिक अगर आप विजिबिलिटी मोड रखोगे तो पब्लिक मेंबर्स पब्लिक ही रहते हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट रख दोगे विजिबिलिटी मोड को तो पब्लिक मेंबर्स आपके प्राइवेट मेंबर्स बन जाएंगे। आई रिपीट, अगर आपने प्राइवेट कर दिया विजिबिलिटी मोड को तो जो पब्लिक मेंबर्स हैं वो प्राइवेट बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्राइवेट मेंबर्स का क्या होगा, आप लोग सोचोगे जो ऑलरेडी हमारी बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स हैं वो उनका क्या होगा, वो इनहेरिट नहीं होते हैं। आई रिपीट, वो इनहेरिट नहीं होंगे, वो आप इनहेरिट नहीं कर सकते। इन एनी केस आप लोग नहीं कर सकते इनहेरिट अपने प्राइवेट मेंबर्स को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्राइवेट मेंबर्स ऑफ अ बेस क्लास विल नेवर बिकम द मेंबर्स ऑफ डिराइव्ड क्लास, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्राइवेट मेंबर्स आर नेवर इनहेरिटेड, ठीक है। प्राइवेट का मतलब ही प्राइवेट है कि यार उसको तुम आगे ले जाके इनहेरिट भी नहीं कर सकते, वो तो प्राइवेट है, ठीक है। पब्लिक को कर सकते हो इनहेरिट, अब पब्लिक को कैसे इनहेरिट करना चाहते हो वो विजिबिलिटी मोड होता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो एग्जाम्पल में भी पता चल जाएगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर एक एम्प्लॉई ना बना के एक प्रोग्रामर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ और उसका नाम मैं रख दूँ स्किलएफ, उसका नाम क्या रखूँ, स्किलएफ। तो स्किलएफ मैंने एक बना लिया है अपना प्रोग्रामर, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाई स्किलएफ बना दो और यहाँ पर मैं लिख दूँगा 1, उसकी आईडी दे दो 1। तो इसको मैं रन करूँगा तो डेफिनेटली एरर देगा क्योंकि मैंने एक कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने एक कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, तो आप क्या करो कि एक कंस्ट्रक्टर बनाओ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा भाई प्रोग्रामर और इंट आईडी लेगा, और यहाँ पर क्या करेगा, प्रोग्रामर इंट आईडी लेगा और क्या कर देगा, वो अपनी आईडी को कर देगा, या फिर मैं सिर्फ लिख दूंगा आईडी इज इक्वल टू, और इसका नाम इनप आईडी लिख देता हूँ, आईडी इज इक्वल टू इनप आईडी, ठीक है। मैं कुछ इस तरह से लिख दूंगा और अभी मैं इसको रन करूंगा तो देखो, तो यहाँ पर मुझसे कह रहा है कि देखो भाई ऐसा है, आपने किया इसको एम्प्लॉय से इनहेरिट, प्रोग्रामर को आपने एम्प्लॉय से इनहेरिट किया। एम्प्लॉय में आईडी क्या थी, एम्प्लॉय में आईडी मेरी पब्लिक नहीं थी, प्राइवेट थी, तो इसको मुझे पब्लिक करना पड़ेगा तभी इनहेरिट होगी, वरना इनहेरिट ही नहीं होगी, नीचे आएगी नहीं वो। तो नीचे उसको लाने के लिए मुझे पब्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि प्राइवेट मेंबर्स तो इनहेरिट होते ही नहीं है। प्राइवेट मेंबर्स अगर इनहेरिट होते होते तो क्या ही बात थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि मैंने प्रोग्रामर इंट इनप आईडी लिखा है और मैं इसको अगर अभी रन करूँ तो देखो यहाँ पर मुझे एक एरर मिल रहा है, और ये कह रहा है कि यार मैं एम्प्लॉय को कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, इस एरर को छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ यहाँ हो क्या रहा है। जब आपने स्किलएफ को कॉल किया, आपने कहा कि भाई 1 ले लो, स्किलएफ का प्रोग्रामर बना दो, ठीक है। तो ये 1 जाएगा यहाँ पर इनप आईडी में, और उसके बाद ये प्रोग्रामर तो बन जाएगा, लेकिन क्योंकि ये प्रोग्रामर जो है ये बन रहा है कहाँ से, ये बन रहा है एम्प्लॉय से, इसने इनहेरिट किया है एम्प्लॉय को, तो ये कॉल करने की कोशिश करेगा एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर को, यानी कि एम्प्लॉय के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, जो कि अगर मैं आपको दिखाऊं मौजूद ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एम्प्लॉय का बना दूंगा एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर इसको सेव कर दूंगा। और एक बार मैंने एम्प्लॉय का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के सेव करके इसको रन किया तो आप लोग देखो कि मेरे एरर्स चले गए हैं। अब आप लोग सोच रहे होगे यार ये क्या चल रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी आप लोग बस ये ध्यान रखो कि आपने समझा विजिबिलिटी मोड इनहेरिटेंस में क्या होता है। आपका डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी मोड प्राइवेट है, ये आपको पता होना चाहिए। पब्लिक विजिबिलिटी मोड, प्राइवेट विजिबिलिटी मोड में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। प्राइवेट मेंबर्स कभी इनहेरिट नहीं होते ये पता होना चाहिए। तो जब मैंने यहाँ पर ये बनाया स्किलएफ को, तो मैं ज़रा आपको सी आउट करके दिखाता हूँ। आपका स्किलएफ डॉट ID जो कि एक प्राइवेट वेरिएबल है जो कि मैं प्रिंट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं काम करता हूँ इसका लैंग्वेज कोड।
लैंग्वेज कोड यहाँ पर आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, और F मुझे कैपिटल लेना पड़ेगा स्किल F में, क्योंकि मैंने इसको इसी तरह बनाया है। मैं इसको रन करूँ यहाँ पर तो देखो लैंग्वेज कोड यहाँ पर 9 आ गया। अब अगर पब्लिक के अंदर मैं इसको ज़रा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखता है। अगर मैं पब्लिक के अंदर एक वॉइड गेट डेटा बनाऊँ और गेट डेटा के अंदर मैं सी आउट करा दूँ ID को और एंडल कर दूँ उसके बाद, और उसके बाद स्किल F का जो गेट डेटा है उसको मैं रन करूँ गेट डेटा, और मैं यहाँ पर एंडल भी कर दूंगा। तो मैं ये काम अगर करूँ, आप लोग देखो स्किल F डॉट गेट डेटा एक फंक्शन है, सॉरी सेव किया मैंने कंट्रोल S करके, और आप लोग देखो कि जो स्किल F डॉट गेट डेटा है जो ID है वो इसकी 1 आ गई है। मैं इसको ज़रा 10 करता हूँ, 1 नहीं करता हूँ, 10 करूँगा अगर, तो यहाँ पर देखो ये 10 प्रिंट हो रहा है। तो स्किल F की जो ID है जो कि मैंने सेट करी है वो यहाँ पर प्रिंट हो गई है। अब यहाँ पर मुझे एम्प्लॉई का एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ा, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, जो कि होना ज़रूरी है। इस केस में था नहीं, इसलिए मुझे कॉल करना पड़ा। आप लोग अभी यहाँ पर सिर्फ इनहेरिटेंस को समझो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। अभी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अगर मैं स्किल F की ID को प्रिंट करने की कोशिश करूँ, जो कि यहाँ पर तो पब्लिक थी, लेकिन क्योंकि मैंने इसको प्राइवेटली इनहेरिट किया क्लास को, इसलिए यहाँ पर वो प्राइवेट बन गई है। तो मैं अगर स्किल F की ID को प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो ये देखो ये मुझे एरर देगा, यहीं पर एरर दे रहा है, कह रहा है यार देखो मत करो ऐसा, क्योंकि तुमने किया है इसको इनहेरिट प्राइवेटली। तो हालांकि ये यहाँ पर ऊपर इंट ID पब्लिक था एम्प्लॉई में, लेकिन क्योंकि आपने इसको प्राइवेटली इनहेरिट किया है क्लास को, तो अब प्रोग्रामर का ये प्राइवेट मेंबर है, पब्लिक मेंबर नहीं है। तो ID अब एक पब्लिक मेंबर नहीं, प्राइवेट मेंबर है, तो आप प्रिंट नहीं कर सकते स्किल F को, स्किल F की ID को। देखो ये यहाँ पर एरर थ्रो करेगा। लेकिन अगर मैं विजिबिलिटी मोड दे दूँ यहाँ पर पब्लिक, और उसके बाद मैं रन करूँ, तो ये बोलेगा हाँ यार, क्योंकि अब जो पब्लिक मेंबर थे बेस क्लास के वो डिराइव्ड क्लास के भी पब्लिक मेंबर ही हैं, तो आप उसको प्रिंट कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोग देखो, आप हम लोग जो पब्लिक मेंबर थे हमारे बेस क्लास के, वो डिराइव्ड क्लास के भी पब्लिक मेंबर्स ही बन गए हैं। तो देखो अब मैं ID को प्रिंट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इनहेरिटेंस किस तरह की जाती है। आने वाली वीडियोज़ में चीज़ों को और क्लियर हम लोग करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस आप लोग ये समझ लो कि इनहेरिटेंस कैसे हुई यहाँ पर। और ये जो मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डाला, ये इसलिए डाला क्योंकि जब आप एक डिराइव्ड क्लास बनाते हो तो ऑटोमेटिकली बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो यहाँ पर आप लोग जो है अगर इसको बिना इसके कॉल करोगे, बिना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के, तो आपको एरर थ्रो करेगा, ठीक है। हमने यहाँ पर प्रोग्रामर का कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें ID को सेट कर दिया, लैंग्वेज कोड को 9 कर दिया। इनफैक्ट मुझे लैंग्वेज कोड को 9 कर देना चाहिए था, यहीं पर इंट लैंग्वेज कोड करना चाहिए था और लैंग्वेज कोड को 9 कर देना चाहिए था कुछ कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो मैं अगर इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल दूँ पब्लिक के अंदर लैंग्वेज कोड को, और यहाँ पर मैं बोलूँ लैंग्वेज कोड इज इक्वल टू 9, और मैं रन करूँ तो हो जाएगा रन। मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया इसलिए एरर आ रहा है, बट अदरवाइज सब कुछ ठीक है, रन हो जाएगा। देखो हो रहा है रन, ठीक है। तो विजिबिलिटी मोड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप डिराइव कर रहे हैं क्लास को, बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक होता है, और बेस क्लास के पब्लिक मेंबर्स को ही आप इनहेरिट कर सकते हो। मैं ये बात बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाता है समझना नए लोगों के लिए, तो इसलिए मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ। और मैं चाहूँगा वीडियो भी बार बार आप लोग देख लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप बार बार वीडियो देखो, आपका और क्लैरिटी बढ़ेगी। स्पेसिफिकली ये वाला वीडियो देख लो 2 बार कम से कम, इससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी बन जाएगी। तो मैं सिर्फ इस वीडियो के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, और आगे हम लोग चीज़ों को करेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। तो गाइज़ अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी अभी तक, की प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना ज़रूर से, क्योंकि यहीं पर सारे वीडियोस आने वाले हैं। मैंने सारे इनहेरिटेंस, पब्लिक, प्राइवेट, क्लासेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शन ओवरलोडिंग, रिकर्शन, इनलाइन फंक्शन, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, फंक्शन प्रोटोटाइप, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, सब कुछ इसी में बताएं। तो आप लोग जो है इसको एक्सेस करोगे तो आपके पास एक्सेस रहेगा, एक जगह पर चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। तो ये आप अपने लिए, जस्ट अपने लिए आप इसको एक्सेस करना, ऊपर क्लिक करके बुकमार्क और यहाँ क्लिक करके सेव कर लेना, आपके पास आ जाएगी प्लेलिस्ट, आप देख पाएंगे। और मेरा जो पर्पज़ है इस प्लेलिस्ट को बनाने का वो सॉल्व हो जाएगा।
और गाइस मेरे लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे और प्लेटफॉर्म को पता चलेगा ये वीडियोस बहुत अच्छे हैं। तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग इन वीडियोस को लाइक करो, ये वीडियोस आगे जाएंगे और मुझे दिल से बहुत खुशी होगी और आप लोगों के लिए इस तरह के और वीडियोस लेकर आ पाऊँगा। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।